लेकिन एक दिन मन में इच्छा जागी, क्यों ना जाकर अपने गुरुदेव का दर्शन करूं, उनके पास चला जाऊं। चैतन्य महाप्रभु और उनका एक शिष्य दिनों की समाधि में जाने वाले हैं, लेकिन तैयारी कर रही हैं। तो और 29 तारीख को उनको ये होता था कि नूर में चलिए कुछ दिन रहकर आएंगे, सेवा करेंगे महाराज जी। जैसे ही फोन उठाया आगे से करना शुरू कर देते, जिस समय जा जिसके न संगे न पैर। जैसे संसार के अंदर कोई इंसान चलना चाहता है तो उससे पथ प्रदर्शक की ज़रूरत होती है, एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। ऐसे ही जब आध्यात्मिक पथ की बात आती है तो सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ग्रंथों के अंदर भी कहा गया तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में परमार्थ के कारणे चारों धारे दे। इस संसार के अंदर जैसे सरोवर है और संत महापुरुष हैं, पेड़ पौधे हैं और बारिश है। जब जब भी ये संसार के अंदर आते हैं, बारिश आती है तो अपने लिए नहीं आती, और वो किसी का ये नहीं देखती कि किसी का घर छोटा है बड़ा है कैसे भी है, वो समान रूप में बरसती है। ऐसे ही सरोवर का जल होता है, सरोवर कभी अपने लिए जल नहीं बहाता अपितु संसार के लिए, संसार उसका पानी इस्तेमाल करता है। पेड़ पौधे जब उन पेड़ पौधों के ऊपर फल है या छाया है वो खुद ग्रहण नहीं करता, वो संसार को देता है। ऐसे ही जब महापुरुष इस संसार के अंदर आते हैं तो अनेक भटके हुए लोगों को राह दिखाने के लिए आते हैं। और जब एक इंसान आध्यात्मिक पथ के ऊपर चलना चाहे तो संतों के सानिध्य के अंदर जाता है, महापुरुषों के सानिध्य के अंदर जाता है, क्योंकि हर इंसान को दिशा की ज़रूरत पड़ती है। और जब दिशा सही हो तभी दशा के अंदर सुधार आ सकता है। और आज भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की प्रेरणा से, कृपा से विधिपुर आश्रम में सत्संग हुआ और अनेक सैकड़ों लोग महाराज जी के सानिध्य के अंदर सत्संग श्रवण करने हेतु पहुँचे, ताकि वो अपनी सोई हुई आत्मा को जागृत कर सके और इस भक्ति पथ के ऊपर और दृढ़ होकर चल सके। दिव्य ज्योति आश्रम वालों सानू बहुत टाइम समय तो 1.5 साल बाद सानू सत्संग सुनने नूं मिलिया। बारिश के मौसम में भी काफ़ी संगत मतलब पहुंची आ, सेवादारों का भी काफ़ी उत्साह सीगा, संगत का भी बहुत उत्साह है। इदां सत्संग मतलब होने चाहिए आ। सत्संग बहुत वधिया सी, सानू बहुत वधिया लग्या, आनंद आया सानू सत्संग सुन के। इदां दा सत्संग हमेशा होंदा रहना चाहिए, हर संडे होना चाहिए सत्संग। काफ़ी समय बाद जिहड़ा आ सत्संग विचार सुनने का मौका मिलिया और बहुत ज़्यादा संख्या दे विच जिहड़ी संगत अज विधिपुर आश्रम दे विच सत्संग सुनने वास्ते हाजिर हुई है। साध भी भैणां द्वारा दिते गए सत्संग विचार जिहड़े आ बहुत ही दिव्य सीगे। देखो जी, गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा हुई है। अज जिहड़ा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का आज सत्संग बहुत देर बाद शुरू होया, बहुत खुशी की गल है। परमात्मा करे इदां ही सत्संग हमेशा चलता रहे। असीं तो मारे अगे चरना च प्रार्थना करते हैं कि सदा सत्संग नाल जुड़े रहिए, हर बार संडे नूं सत्संग होवे और समाज नूं सही सेध मिलती रहे। बड़ी खुशी हुई सत्संग सुन के, बहुत मज़ा आया। महाराज अगे इहो ही कृपा आ कि ये सत्संग चलते ही रहन, इदां ही चलते रहन, तो महाराज की कृपा साडे ते हुंदी रहे। अज का सत्संग सुन के सानू बहुत वधिया लगा। इदा सत्संग जिहड़ा है ना डेली होना चाहिए मेरे लिए तो। और मैनू इस सत्संग सुन के इदा लगा जिदा मैं इस दुनिया में नहीं हाँ, बैकुंठ धाम के बैठी हुई हाँ। और ये सत्संग इस सत्संग नाल मन नूं इन्नी शांति मिली है, मैं तुहानूं दस नहीं सकदी हैगी।